वेलकम रीजनिंग एपिसोड। इसमें आप सबों का स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत स्पेशली एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को रीजनिंग में लेकर के मैं हाजिर हूं। आज सिर्फ रीजनिंग का ये एपिसोड रहेगा, कभी सिर्फ मैथ का रहेगा, कभी मैथ रीजनिंग दोनों रहेगा। आज मैंने 3 सेट्स लिए हैं रीजनिंग के, सभी आए हुए 5 क्वेश्चंस के 3 सेट्स। ये जो फर्स्ट सेट है आप देखेंगे एक तरह से सीक्वेंस इन सीरीज है। ये एसएससी का भी फेवरेट एरिया है और पहले तो काफी आया करता था रेलवे में। ये आज भी रेलेवेंट है और बार बार आता है। 5 क्वेश्चन का ये सेट बड़ा मायने रखता है। थोड़ा सा सावधानी के साथ आप देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए 2 ही अननोन्स हैं इन जनरल, कहीं कहीं 3 हैं, ए बी सी, नहीं तो ए बी। उनको आपस में इस तरह से सजाना है कि कोई रूल बने। मैं कहना चाहता हूं कि क्या रूल बनेंगे, क्या रूल बनेंगे सोच के देखिए, उसके बाद आप संदर्भ में सोचेंगे। ए बी ए बी ए बी ए बी, एक रूल बन रहा है कि नहीं? ए बी, कहीं भी ब्लैंक किया जा सकता है, कहीं भी ब्लैंक छोड़ा जा सकता है, कहीं भी ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। और एक तरह से क्या हो जाएगा, ए ब्लैंक, ए बी ब्लैंक, बी ब्लैंक, बी ए ब्लैंक, और ब्लैंक को भरी लाइक दैट। सीरीज डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, और कहीं भी ब्लैंक छोड़ा जा सकता है कि वहां आप फिल कीजिए। ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, जरा देखिए तो, देखिए तो, ए बी ए। आप सोचिए कितने तरीके से सोचेंगे। कोई रूल, कोई सीरीज होना चाहिए। ऑप्शंस हेल्प करते हैं, एक तरीका वो होता है, और दूसरा कि आप उसमें ढूंढते हैं कि जो दिया है वहां क्या है और आप क्या अनुमान लगाएं। लाइक दैट बहुत सारे सीक्वेंसेस हो सकते हैं जो आप सोचेंगे और इसी संदर्भ में देखेंगे। एक तरीका है, कोई ऑप्शन उठाया बी और बी को यहां रख के देखा ए बी बी, फिर देखा ए बी ए, कुछ बनता है कि नहीं। एक तरीका वो है, वो देखते हैं तो उसका एक ढांचा, स्ट्रक्चर समझ में आता है। लेकिन जब आप इसके नेचर से परिचित होते हैं तो ऑप्शन देखने की इन जनरल जरूरत नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि सीरीज किस तरह का हो सकता है। इसका पता चलता है इन टर्म्स को देखिए। ए बी, ए के बाद बी तो है, लेकिन बी ए भी है, ए के पहले भी बी है, कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो आया है। फिर ए बी के दोनों ओर भी ए है। ये क्या इशारा करता है, ये क्या इशारा करता है? देखिए ए बी लिखा हुआ है, ए बी, क्योंकि अल्टरनेटली हम लोग देख रहे हैं। ए के बाद बी है, बी के बाद ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद ए है, तो दिमाग में आता है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यस यस यस, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, yes, this is the rule. ABB is the answer. ABB is the answer. बोलिए, समझे कि नहीं? आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक तो मैंने कहा आप ऑप्शंस को उठा के 1-2 रखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर मालूम होगा, बट व्हाई, जरूरत क्या है? जो बेस्ट वे है बनाने का, इन टर्म्स को देखिए। डबल ए कहीं आया है, ए बी भी है,
ए बी ए जैसा भी है, ए है बीच में नहीं है, लेकिन डबल ए तो यहां भी है, डबल ए तो यहां भी है, इसके एक तरफ बी है, उसके पहले बी है, फिर ए है, फिर देखिए ए कुछ तो होगा, बी कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ये समझ में आ रहा है कि डबल ए कहीं ना कहीं आ रहा है, डबल ए आ रहा है, और उसके ठीक बाद बी आ जा रहा है, पहले बी आ जा रहा है, मतलब डबल ए उसके पहले बी और उसके बाद बी, ए बी ए बी ए बी ए, यस, जल्दी बोलिए, ए बी ए बी ए बी ए is a unit. This is a unit. This is a unit. This is a unit. जैसे this is unit. 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 बोलिए, समझे कि नहीं? तो आंसर क्या हुआ? BAB. BAB यानी C is the answer. ठीक है? आइए इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डबल ए है, अच्छा ठीक है, डबल बी है, डबल बी है, डबल ए यहां आया है, यहां डबल बी डबल ए आएगा, आएगा डबल ए, डबल बी, डबल ए, डबल बी, डबल बी, यस, बोलिए हुआ कि नहीं? बोलिए, समझे कि नहीं? डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, ये यूनिट है, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, बी ए, दिस इज द आंसर, बी ट्रिपल ए। ठीक है, आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, डबल बी आया है, डबल ए भी आया है, कहीं तो डबल ए का चांस तो बनता ही है ना, और डबल बी के पहले ए है, तो डबल ए के पहले बी है, डबल ए के पहले बी है, क्या है? डबल ए तो है, इसके आगे मालूम नहीं, लेकिन उसके पहले तो बी है, फिर डबल बी कैसे आया? डबल बी ब्लैंक है, डबल ए ब्लैंक है, बी ब्लैंक है, ट्रिपल बी तो नहीं है, ट्रिपल ए तो नहीं है, ट्रिपल बी तो नहीं है, यस, ट्रिपल ए यूनिट है, ट्रिपल बी यूनिट है, ट्रिपल ए यूनिट है, ट्रिपल बी यूनिट है, दिस इज द रूल, ए बी ए बी, दिस इज द आंसर। ठीक है, और लास्ट नंबर क्वेश्चन, आइए क्या देखते हैं? 6 ब्लैंक्स हैं, यहां सी है, फिर ट्रिपल ब्लैंक है, फिर सी तो है इस तरह से, डबल ब्लैंक है, उसके पहले बी है, और बी सी तो है, उसके पहले ए है, सी के पहले बी है, सी के पहले बी है, बी के पहले ए है, सी बी ए, यस, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, जल्दी बोलिए, ए बी सी यूनिट है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, डबल ए बी ए बी सी, डबल ए बी सी। बोलिए ये 5 क्वेश्चन का सेट कैसा लगा? इसके बाद चलिए 5 क्वेश्चन के 2 सेट्स और करेंगे दूसरे सेक्शन के, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। आइए, वेन डायग्राम से 5 क्वेश्चन का ये सेट आया हुआ है, 1 2 3 ऐसे तो आते ही रहते हैं,
रेलवे के हर तरह के एग्जाम में और एसएससी में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। जिसने पढ़ा है, जिसको अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट क्लियर है, उसके लिए बहुत आसान है। डायरेक्शंस, चूज द मोस्ट सुटेबल डायग्राम फॉर आइटम्स। द डायग्राम्स आर, कुछ बनाया हुआ है ऐसे। फर्स्ट नंबर, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल कुछ हो सकता है, दूसरा आइटम ये, तीसरा आइटम ये, 3 आइटम में कुछ रिलेशन हो सकते हैं। यहाँ भी 3 सर्कल्स हैं, यहाँ भी 3 सर्कल्स हैं, एक के अंदर दूसरा, के अंदर तीसरा, उसी तरह से इसके अंदर 2। ये कुछ रिलेशंस बताते हैं। क्वेश्चन पर जाने के पहले मैं ऐसे कुछ बोलूं। जैसे आप बोलेंगे ये वर्ल्ड है, और हम नहीं बोल सकते ये एशिया है और ये अमेरिका है, या एशिया है और अफ्रीका है। वर्ल्ड के अंतर्गत आता है। एशिया को वर्ल्ड नहीं बोलते, अफ्रीका को वर्ल्ड नहीं बोलते। एशिया और अफ्रीका में कोई कॉमन नहीं है। एशिया अफ्रीका अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को हम वर्ल्ड बोलेंगे। तो अगर रिलेशन हो कि वर्ल्ड, एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा रिलेशन होगा, तो आप कैसे बोलेंगे? ये अगर वर्ल्ड बोलेंगे तो एशिया और अफ्रीका का कोई इलाका कॉमन है क्या? वर्ल्ड के अंदर एशिया और एशिया के अंदर अमेरिका है क्या? अफ्रीका है क्या? और क्या कॉमन है क्या तीनों? रिलेशन समझ में आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उनके रिलेशंस देखते हैं, और वो उसके लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल डायग्राम है वो देखते हैं। आइए, फर्स्ट, डॉग, कैट, एनिमल। थोड़ा देखिए तो इन तीनों का आपस का रिलेशन। डॉग में कैट नहीं है, कैट में डॉग नहीं है। एनिमल में तो आते हैं ना, डॉग में, कैट में। जब 2 को देखे तो देखे कि ये दोनों तो अलग अलग है, और ये एनिमल है, और ये दोनों ही एनिमल है, पर ये दोनों अलग अलग है। आया समझ में? डॉग के अंदर कैट थोड़े आता है। डॉग कैट में कोई कॉमन थोड़े होता है। ऐसा कोई डॉग थोड़े जिसको कैट में बोलते हैं। समझ में आया? ये डॉग, ये कैट, बोथ एनिमल। तो आंसर क्या हुआ? आंसर इज 4। एनिमल के 2 पार्ट हैं जिसके अंदर डॉग एंड कैट है। सिस्टर, मदर, विमेन। सिस्टर, मदर, विमेन। सोचिए, सिस्टर है, कोई किसी के बारे में बोली कि ये सिस्टर है, कोई मदर है, और विमेन तो दोनों है। विमेन के अंदर ही आएगा, सिस्टर हो या मदर हो, ये विमेन के अंदर ही आएगा। तो एक बात तय है कि विमेन के सर्कल के अंदर आएगा, यानी ये नहीं, विमेन के अंदर आएगा, विमेन के अंदर आएगा, विमेन के अंदर आएगा। ये तो तय हो गया कि 1 2 3 एक सर्कल बड़ा होगा, उसके अंदर में कहीं आएंगे। ओके, अब ये तो तय हो गया, ये विमेन, बड़ा सर्कल विमेन। अब सिस्टर और मदर को देखिए। जो सिस्टर है वो मदर हो सकती है कि नहीं? जो मदर है वो सिस्टर हो सकती है कि नहीं? क्या मदर के अंदर सिस्टर है? जितनी मदर हैं उनमें से कुछ को सिस्टर बोलते हैं। क्यों? इससे बाहर नहीं हो सकता है। कुछ सिस्टर मदर से बाहर भी तो हो सकती है। कैसे बोलते हैं? जो सिस्टर है वो किसी की मदर नहीं हो सकती। अलग अलग कैसे बोलते हैं? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिस्टर, मदर। कुछ सिस्टर हैं जो सिर्फ सिस्टर हैं, वो मां नहीं है। कुछ मदर हैं जो सिर्फ मदर हैं, किसी की सिस्टर नहीं है। और कुछ मदर सिस्टर भी हैं, सिस्टर मदर भी हैं। सिस्टर, मदर, ओनली सिस्टर, सिस्टर एंड मदर, ओनली मदर, मदर एंड सिस्टर। ये रिलेशन सही बताता है सिस्टर एंड मदर का। और बोथ आर विमेन, बोथ आर विमेन। आंसर इज 3। बोले समझे कि नहीं? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। टाउन, स्टेट एंड कंट्री। टाउन, ओके, टाउन, स्टेट। टाउन बिलोंग्स टू स्टेट, स्टेट बिलोंग्स टू टाउन। सोचिए,
स्टेट बिलोंग्स टू कंट्री, कंट्री बिलोंग्स टू टाउन। देश के अंदर राज्य होता है कि राज्य के अंदर देश होता है, राज्य के अंदर शहर होता है कि शहर के अंदर राज्य होता है। समझ में आ गया ना? कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर टाउन। यस, टू इज करेक्ट रिलेशनशिप, करेक्ट डायग्राम। दिस इज कंट्री, उसके अंदर चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, और उसके अंदर कोई शहर, टाउन, टाउन स्टेट के अंदर और स्टेट कंट्री के अंदर। टू इज आंसर। बोलिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रीजनिंग होके भी मैथ हो गया। रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन। थोड़ा मैं हिंदी इसका वर्ड बोल दूं। रोम्बस जो होता है, इसको हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, मतलब तो उसके मीनिंग से है। मीनिंग पर मैं आता हूं, लेकिन हिंदी में समझ लीजिए। रोम्बस, इसको हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। इसको देखिए, इसको समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल, इसको चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में। मैं आपको बताऊं कि हिंदी इंग्लिश से कुछ नहीं होता, इसे बहुभुज बोलते हैं। पर उससे क्या हुआ? मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? देखिए, बहुभुज, पॉलीगन्स, बहुत सारी भुजाएं, मैनी साइड्स। लेकिन एक साइड से तो कुछ होता नहीं, टू साइड से भी तो कुछ होता नहीं, थ्री साइड से यस, अब ये क्लोज्ड फिगर बना। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन हुआ, बहुभुज हुआ, दरअसल 3 साइड से हुआ। ट्रायंगल हुआ सबसे छोटा, कम से कम साइड वाला। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स वाले चतुर्भुज, 5 साइड्स वाले पंचभुज, पेंटागन। यानी पॉलीगन का मतलब इन सब को पॉलीगन बोलते हैं। 3 साइड्स वाला ट्रायंगल, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स वाला पेंटागन, पंचभुज, 6 साइड्स वाला षडभुज, हेक्सागन, एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आ गया कि पॉलीगन के अंदर चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। बहुत सारे पॉलीगन्स के अंदर 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल्स तरह तरह के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स ओनली 4 साइड्स होना काफी है उसके लिए, लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग 4 साइड्स तरह तरह के होते हैं। ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, दैट मीन्स 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, बस ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम हैविंग ऑल्सो 4 साइड्स, आमने सामने वाले साइड्स पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल, वो भी 4 साइड्स, दोनों ही अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है। प्रॉपर्टीज में जाने की क्या जरूरत है? हैविंग ऑल साइड्स इक्वल बट नॉट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज सेड टू बी अ रोम्बस। रोम्बस 4 साइड्स होता है ना भाई। यहां पर हमको सिर्फ ये जानना है कि 4 साइड्स वाले बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक ये है। इसका मतलब हुआ, ये हुआ पॉलीगन, उसके अंदर हुआ क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर हुआ रोम्बस। दिस इज ट्रू। सेकंड नंबर बोलिए, समझे कि नहीं? इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर, इंग्लिश, हिंदी और लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी तो कॉमन नहीं है, ये तो अलग अलग 2 लैंग्वेजेस हैं। और लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश एंड हिंदी। 4th नंबर इज द आंसर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? उस एग्जाम में रीजनिंग मैथ से मिलता जुलता ही मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 5 क्वेश्चन का सेट भी आया। आइए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। द गिवन फिगर represents a multiplication operation where each alphabet represents a different number.
ये 5 क्वेश्चंस हैं और यहां पर लिखा हुआ है कि नंबर कुछ इस तरह का है। ए नंबर है 2 डिजिट्स, बी सी नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डी मालूम नहीं क्या 74 आता है और उसको ई से ऐड करते हैं तो 594 आता है। अब आप मुझे बताइए अगर इसको यहां बनाया जाए तो हमें क्या दिखता है। यहां देखिए, यहां पर 4 है और यहां पर 4 है, तो ई ऐड करके 4 आया, तो हमारे पास क्या उपाय है सिवाय कि हम यहां 0 रखें। तो ई का वैल्यू क्या हो गया, ई का वैल्यू हो गया 0, ऐड करके 4 आएगा। फिर सोचिए कि यहां 7 है और यहां 9 है, ऐड करके आना है तो ये 2 होगा ना, तो इसका मतलब a का वैल्यू 2 हो गया। इसके बाद जब a का वैल्यू 2 हो गया तो 2 को यहां रख दीजिए, नीचे 5 है, यहां क्या लिखें कि 2 ऐड करने से 5 आए, तो नेचुरली यहां 3 हो गया, तो d का वैल्यू क्या हो गया 3। जल्दी बोलिए। जब ये वैल्यूज पता चल गए तब हम ऊपर जाते हैं। हमें a मालूम हो चुका है कि ये 2 है और इसको मल्टीप्लाई करना है BC से, BC डिजिट से जो नंबर बना, तो इसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। का मतलब क्या है, मतलब है कि 22 इंटू BC जो 2 डिजिटल नंबर होगा उसे 374 आना चाहिए। तो देखिए, तो ये 11 से कटता है ना और 2 से भी कटता है, 11 से पहले कैंसिल करते हैं ना, 3 जा बोले 4 जा बोले और 2 से करते हैं ना, यस। BC जो नंबर का स्वरूप है वो 17 है, यानी B इज इक्वल टू 1 है, C इज इक्वल टू 7 है। सारे वैल्यूज पता चल गए। इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A का वैल्यू क्या है 2, तो हमने कहा 2 आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D का वैल्यू क्या है 3, तो 3 इज द आंसर। 13th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? तो B का वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज द आंसर। हाँ, 14th में क्या है AB प्लस CD माइनस B, तो कोई बात नहीं। 14th नंबर में देखिए, 14th नंबर में देखिए AB, A 2 है और B 1 है, तो ये क्या हुआ 21। CD C क्या है 7 और D क्या है 3, तो ये हुआ 73। और उसके बाद माइनस B क्या है 1 और E क्या है 0, तो 10 लेस कर दीजिए 11 और ऐड कर दीजिए तो 84। दिस इज द आंसर, यानी 14 का आंसर क्या हुआ 84। बोलिए होगा कि नहीं। और इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? तो 15 नंबर में C का वैल्यू क्या आया है 7, तो 15 नंबर का जो आंसर हुआ वो 7, यानी इसका आंसर क्या हुआ 7। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि रीजनिंग के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मैं रीजनिंग के इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। मैं देखता हूं कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, आपको कैसे मजा आए कि आप एंजॉय करते हुए पढ़ें। कभी सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस का एपिसोड दूंगा, कभी ओनली मैथ्स का, कभी मैथ्स रीजनिंग का, उसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। आप अपना कमेंट्स देते रहें कि किस तरह का आपको ज़्यादा पसंद आता है, उसके मुताबिक मैं उसमें परिवर्तन करता रहूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।